नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसके बाड़ा स्टडी में। आज हम अध्ययन करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचनाएं। वो भी स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप स्टोरी को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, देखते हैं हमने क्या स्टोरी बनाई है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के लिए। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर बैठी रश्मि को उर्वशी उपदेश दे रही थी। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर बैठी रश्मि को उर्वशी उपदेश दे रही थी कि ये युद्ध का मैदान है, यहाँ सभी से लड़ना पड़ता है। कुरुक्षेत्र का मैदान क्या था? युद्ध का मैदान था। यहाँ सभी को लड़ना पड़ता है। अगर हार भी गए तो हारे को हरिनाम कहते हैं। अगर हार गए तो हारे को हरिनाम कहते हैं। अपनी आत्मा की आंखें खोलो और युद्ध करो। देखिए, यहाँ पर वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। और रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस का कवि भी कहा जाता है। आत्मा की आंखें खोलो और युद्ध करो। दिन भर की सूक्तियों को ध्यान से सुनो, नहीं तो सीपी की तरह शंख बजाते रहोगे। क्या करोगे? सीपी की तरह शंख बजाते रहोगे और श्री कवि की तरह दिन भर के गीत गाओगे। अपने हक को पहचानो, मृत्यु तिलक लगाओ, धुआं और धूप को मत देखो। रेती के फूल और नीम के पत्ते से श्रद्धांजलियां देकर रेणुका की तरह हुंकार भरो। किसकी तरह? रेणुका की तरह हुंकार भरो। कैसी हुंकार भरो? कि हमारी राष्ट्रभाषा एक है, हमारी राष्ट्रीयता एक है, हम सब भारतीय एकता की डोर में बंधे हुए हैं। मुझे आधुनिक बोध है और अर्धनारीश्वर के विवाह की मुसीबतें दिन भर की डायरी में लिखेंगे, जिससे कोयला और कवित्व की तरह शुद्ध कविता की खोज करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी एक छोटी सी स्टोरी है। अब देखिए, इसको रिलेट करते हैं। एक समय की बात है, जितने वर्ड पर हमने हाईलाइट किया है ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर रथ पर बैठी रश्मि। अब देखिए, रथ पर बैठी रश्मि, यहाँ पर क्या होगा? रश्मि रथी। जब रथ पर रश्मि बैठती है, कोई रथ पर बैठता हो तो उसको रथी कहते हैं। तो रश्मि बैठी है तो रश्मि रथी। क्या होगा? रश्मि रथी, क्योंकि रश्मि रथ पर बैठी है। तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। ये काव्य है, वो भी काव्य है। लेकिन जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी उपदेश दे रही थी। हमने दोस्तों जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं की एक स्टोरी इसी प्रकार बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। उर्वशी उपदेश दे रही थी कि ये युद्ध का मैदान है। कुरुक्षेत्र क्या है? युद्ध का मैदान है। यहाँ सभी से लड़ना पड़ता है। जो युद्ध के मैदान में आता है सभी से लड़ना पड़ता है। अगर हार भी गए अपने युद्ध में, अगर हार भी गए तो हारे को हरिनाम। रामधारी सिंह दिनकर की रचना हारे को हरिनाम कहते हैं। अपनी आत्मा की आंखें खोलो। तो आत्मा की आंखें, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आत्मा की आंखें खोलो और युद्ध करो। दिन भर की सूक्तियां। अब देखिए, यहाँ पर दिन भर की सूक्तियां से होगा दिनकर की सूक्तियां। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ दिन भर दिनकर से हो जाता है।
दिनकर, दिनकर की सूक्तियों को ध्यान से सुनो, नहीं तो सीपी की तरह शंख बजाते रहोगे। यहाँ पर होगा सीपी और शंख, एक ही रचना है, सीपी और शंख। हमने स्टोरी को रिलेट करने के लिए इस तरह की स्टोरी बनाई है, सीपी की तरह शंख बजाते रहोगे, तो सीपी और शंख एक ही रचना है इनकी। और श्री कवि की तरह दिन भर गीत गाओगे, तो श्री कवि से होगा कवि श्री, श्री बाद में लगेगा, कवि श्री, कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। की तरह दिन भर के गीत, तो यहाँ दिन भर से होगा दिनकर, दिन भर या दिनकर, दिनकर के गीत, दिनकर के गीत रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। गाओगे, अपने हक को पहचानो, क्या करो, अपने हक को पहचानो। मृत्यु तिलक, मृत्यु तिलक रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मृत्यु तिलक लगाओ, धुआं और धूप, अब देखिए धुआं और धूप रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। धुआं और धूप को मत देखो, धुआं और धूप को मत देखो। रेती के फूल, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और नीम के पत्ते, नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये सभी जितनी हाईलाइट हैं ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेती के फूल और नीम के पत्ते से श्रद्धांजलियाँ, तो यहाँ पर होगा संस्मरण श्रद्धांजलियाँ, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। श्रद्धांजलियाँ के पहले संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। श्रद्धांजलियाँ देकर रेणुका, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका की तरह हुंकार, अब हुंकार, हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हुंकार। हुंकार भरो कि हमारी राष्ट्रभाषा एक है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा एक है, यानी राष्ट्रभाषा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और हमारी राष्ट्रीयता एक है, अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीयता से राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता से होगा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हम सब भारतीय एकता, अब भारतीय एकता भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जितनी भी हाईलाइट हैं ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचना हैं। भारतीय एकता को डोर में बंधे हैं। मुझे आधुनिक बोध है, आधुनिक मीन्स आजकल के युग में, आधुनिक बोध है, बोध मीन्स ज्ञान, मुझे आजकल के युग का ज्ञान है, तो आधुनिक बोध रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अर्धनारीश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर दिनकर जी की रचना है। कि विवाह की मुसीबतें, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, विवाह की मुसीबतें। दिन भर की डायरी, अब यहाँ पर दिन भर से दिनकर हो जाएगा, दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी में लिखेंगे जिससे कोयला और कवित्त, कोयला और कवित्त रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कोयला और कवित्त की तरह शुद्ध कविता की खोज, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, शुद्ध कविता खोज करेंगे। दोस्तों जिन जिन वर्डों पर हाईलाइट है ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। एक बार फिर से स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में रश्मिरथी, रथ पर बैठी रश्मि को रश्मिरथी बोलते हैं, रश्मिरथी को उर्वशी उपदेश दे रही थी कि ये युद्ध का मैदान है। क्या है? युद्ध का मैदान है, यहाँ सभी से लड़ना पड़ता है। जो युद्ध के मैदान में आता है उसको सभी से लड़ना पड़ता है। अगर हार भी गए तो भी हारे को हरिनाम कहते हैं, तो हारे को हरिनाम से दिनकर जी की रचना है, हारे को हरिनाम। अपनी आत्मा की आंखें खोलो, क्या करो? अपनी आत्मा की आंखें खोलो, तो आत्मा की आंखें दिनकर जी की रचना है। और युद्ध करो, दिन भर की सूक्तियों को ध्यान से सुनो, दिन भर की सूक्तियों से दिनकर की सूक्तियों को ध्यान से सुनो, नहीं तो सीपी की तरह शंख बजाते रहोगे। तो सीपी और शंख, सीपी और शंख। और श्री कवि, तो श्री कवि से कवि श्री, श्री कवि कवि श्री की तरह दिन भर के गीत, तो दिन भर के गीत दिनकर के गीत,
गाओगे। अपने हक को पहचानो, क्या करो, अपने हक को पहचानो और मृत्यु तिलक लगाओ। धुआं और धूप को मत देखो। किसको? धुआं को और धूप को बिल्कुल मत देखो। रेती के फूल और नीम के पत्ते से श्रद्धांजलियां देकर रेणुका की तरह हुंकार भरो। कैसे? रेणुका की तरह हुंकार भरो। और हमारी राष्ट्रभाषा एक है और हमारी राष्ट्रीयता एक है। हम सभी भारतीय एकता की डोर में बंधे हुए हैं। मुझे आधुनिक बोध है और नारीश्वर अर्धनारीश्वर के विवाह की मुसीबतें दिन भर की डायरी में लिखेंगे। मुझे आधुनिक बोध है यानी आज के युग का बोध है। जो भी अर्धनारीश्वर के विवाह की मुसीबतें होंगी वो दिन भर डायरी में लिखेंगे और कोयला और कवित्र की तरह शुद्ध कविता की खोज करेंगे। बस आपको इतनी सी स्टोरी केवल 1 से 2 बार पढ़ लेनी है। यह स्टोरी आपको याद हो गई तो रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।